दोस्तों इमेजिन करके देखिए, एक आम सुबह का वक्त है। पुलिस स्टेशन में रोजमर्रा का काम चल रहा है। तभी एक ठीक ठाक दिखने वाला पढ़ा लिखा और वेल ड्रेस्ड आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल होता है। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। वह धीरे धीरे से चलकर ड्यूटी ऑफिसर के टेबल के पास आता है और एक ऐसी बात बोलता है जिसे सुनकर वहां खड़े हर एक पुलिस वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी कहता है, साहब मैंने एक लड़की की सांसें हमेशा के लिए छीन ली है और उसका बेजान शरीर मेरे घर के फ्रिज में रखा हुआ है। मैं खुद को सरेंडर करने आया हूँ। अब आप खुद सोचो, जब एक ऐसी बात आकर बोलेगा कोई भी, तो पहला रिएक्शन क्या होगा। पुलिस को लगा कि यह इंसान पक्का नशे की हालत में है या इसका दिमाग खराब हो गया। पर जब उसकी बातों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस दिखा तो पुलिस वाले उसके साथ उसके घर जाने के लिए निकल पड़े। और जब उन्होंने उस घर का दरवाज़ा खोला और उस फ्रिज का हैंडल पकड़ा, उसके अंदर का नज़ारा देखा, वो इतना भयानक था दोस्तों कि वर्दी पहनने वाले मजबूत पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। फर्श पर उस ठंडे डब्बे के अंदर जो सच्चाई छिपी थी, उसने पूरे आंध्र प्रदेश को हिलाकर रख दिया। आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके पास एक अच्छी सरकारी नौकरी थी, वह इतना बड़ा शैतान कैसे बन गया। किस बात ने उसे इतना अंधा कर दिया था कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। आज की यह सच्ची घटना आपके दिमाग के तार हिला देगी। तो चलिए इस पूरे मिस्ट्री को एक एक करके सुलझाते हैं। तो दोस्तों हम सीधे चलते हैं 30 मार्च 2026 की सुबह। वक्त था करीब 11 बजे का। जगह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर का गुजवाका पुलिस स्टेशन। जो शख्स अभी अभी थाने में आकर यह भयानक कबूलनामा कर रहा था, उसका नाम था CH रविंद्र। उसकी उम्र थी करीब 35 साल और वह कोई आम इंसान नहीं था। वह इंडियन नेवी के एक टेक्नीशियन का पोस्ट पर काम करता था। जब रविंद्र ने यह बात कही कि उसके घर में एक बेजान शरीर रखा है, तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। एक नेवी का टेक्नीशियन इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। लेकिन रविंद्र बार बार अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, साहब मेरा घर SV नगर में है, मेरे साथ चलिए। पुलिस तुरंत अपनी जीप में बैठती है और रविंद्र को लेकर उसके SV नगर के घर पर पहुंचती है। घर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा था, पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। रविंद्र इशारा करता है उस कोने में रखे फ्रिज की तरफ। पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं। उनके दिलों की धड़कन तेज थी। जैसे ही उन्होंने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर किसी के भी होश उड़ जाए। उस छोटे से फ्रिज के अंदर एक 29 साल की महिला का बेजान शरीर कई अलग अलग हिस्सों में रखा हुआ था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मंजर था। पुलिस ने तुरंत रविंद्र को पकड़ा और कड़क आवाज़ में पूछा, यह कौन है, इसका नाम क्या है और तुमने इसके साथ इतनी बेरहमी क्यों दिखाई। रविंद्र बिना किसी शर्म के बड़ी बेबाकी से कहता है, साहब इसका नाम मोनिका है, यह वाइजैक की रहने वाली है और यह कोई और नहीं, मेरी ही प्रेमिका थी। अब यहाँ से शुरू होता है पुलिस का असली काम। इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा रूल है सबूत इकट्ठा करना। जब फॉरेंसिक टीम ने उस बेजान शरीर की जांच शुरू की, तो एक ऐसी डिटेल सामने आई जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। उस फ्रिज में मोनिका का जिस्म तो था, पर उसका सिर वहां से गायब था। दोस्तों जरा सोचिए इस सातिर दिमाग के बारे में। पुलिस ने जब रविंद्र से पूछा उसका सिर कहाँ है, तो रविंद्र ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उसने कहा, मैंने उसे जला दिया है साहब, उसकी पहचान कभी साबित न हो सके। पुलिस ने पूरे घर की बारीकी से तलाश ली। घर के हर एक कोने का छान मारा। कुछ हिस्से अभी भी गायब थे, पर पुलिस को वहां से एक बहुत बड़ा सबूत मिल गया। एक बेहद तेज धार वाला हथियार जो रविंद्र ने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया था, सिर्फ और सिर्फ इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए। जो हिस्से फ्रिज में थे, पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह था कि रविंद्र पुलिस स्टेशन आया क्यों। उसने खुद को सरेंडर क्यों किया। क्या उसके अंदर अचानक इंसानियत जाग गई थी? जी नहीं, यहाँ एंट्री होती है टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की। असल में एक रात पहले ही रविंद्र अंदर से बुरी तरह डर गया था। उसे लगा था कि वह इस बेजान शरीर के बाकी हिस्सों को भी ठिकाने लगा देगा, पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने घबराहट में अपने एक जिगरी दोस्त को फ़ोन किया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसने कहा, भाई मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, मैं अब जेल नहीं जाना चाहता, मैं क्या करूँ। उसके दोस्त ने उसे एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझाई।
उसने कहा, देख रविंदर, तू कितनी भी कोशिश कर ले तू बचेगा नहीं। जब मोनिका के घर वाले उसकी मिसिंग कंप्लेन लिखवाएंगे तो पुलिस उसका फ़ोन ट्रैक करेगी और उसके सीडीआर निकाले जाएंगे, यानी कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले जाएंगे। और टेक्निकल सर्विलांस में यह साफ पता चल जाएगा कि तुम दोनों पिछले कई सालों से कांटेक्ट में हो। उसकी आखिरी लोकेशन भी तुम्हारा घर ही आएगी। अगर तू इन्वेस्टिगेशन के बाद पकड़ा गया तो तेरी सज़ा और भी भयानक होगी। भलाई इसी में है कि तू खुद जाकर अपना जुर्म कबूल कर ले। अपने दोस्त के इस वार्निंग से रविंद्र को समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी इस जमाने में वह साइबर सेल और पुलिस से नहीं बच पाएगा। अगले दिन वह गुजवाका पुलिस थाने में पहुंच जाता है। पर अब सवाल यह था कि एक अच्छी खासी नौकरी करने वाला इंसान अपनी ही प्रेमिका को इस दर्दनाक तरीके से इस दुनिया में क्यों मिटाना चाहता है। आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि प्यार अचानक एक खौफनाक साजिश में बदल गया। इस मिस्ट्री को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात है साल 2021 की। रविंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का था। उसके परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसकी लाइफ एकदम सेट थी। सालों से मेहनत के बाद आखिरकार 2021 में उसने इंडियन नेवी में टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। घर वाले बेहद खुश थे, पैसा आने लगा था। लेकिन दोस्तों, पैसा और रुतबा आने के बाद कुछ लोगों के दिमाग में एक अलग सा गुरूर आ जाता है। रविंद्र ने इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म पहनी, अलग अलग पोज में फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और उन्हें सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। लेकिन उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। उसने कहा कि वह नेवी में एक ऑफिसर बन गया है, जबकि वह सिर्फ एक टेक्नीशियन था। यह उसका पहला धोखा था जिसमें उसकी पूरी सोसाइटी को बेवकूफ़ बनाया। अब रविंद्र के पास पैसा था, इज्जत थी, पर एक चीज़ की कमी थी, एक साथी यानी एक लड़की। उसके दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स थी, पर रविंद्र अकेला था। जब उसने अपनी यह अकेलेपन की परेशानी दोस्तों के साथ शेयर की तो उन्होंने एक रास्ता दिखाया। भाई, सोशल मीडिया का ज़माना है, अपनी प्रोफाइल बना, कोई ना कोई मिल ही जाएगी। और वैसे भी तेरी तो ऑफिसर वाली नौकरी है तो तेरी तो पक्की मिल जाएगी। और यहीं से एंट्री होती है मोनिका की। 29 साल की मोनिका, जो वाइजैक की रहने वाली थी, देखने में बेहद खूबसूरत और एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली इंडिपेंडेंट लड़की थी। सोशल मीडिया पर जब रविंद्र ने मोनिका की प्रोफाइल देखी तो वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। उसने मोनिका को मैसेज किया। मोनिका ने जब रविंद्र की प्रोफाइल देखी, एक स्मार्ट लड़का, इंडियन नेवी का ऑफिसर, तो वह भी इम्प्रेस हो गई। दोनों के बीच बातें शुरू हुई, मैसेजेस कॉल्स में बदले और रात रात पर इनकी बातें होने लगी और धीरे धीरे यह दोस्ती एक गहरे लव अफेयर में बदल गई। मोनिका एक सच्ची लड़की थी। जब दोनों मिलने लगे, होटल्स, पार्क्स और रेस्टोरेंट में जाने लगे तो मोनिका अपना खुद का कमाया हुआ पैसा रविंद्र पर खर्च करने लगी। रविंद्र को तो जैसे ऐश करने का नया जरिया मिल गया था। उसने मोनिका के फीलिंग्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब रविंद्र को एक्स्ट्रा पैसे की ज़रूरत होती तो वह मोनिका से उधार मांग लेता, यह सोचकर कि आगे चलकर दोनों की शादी तो होनी ही है। मोनिका ने अपनी मेहनत की कमाई उस पर लुटा दी। पिछले 3 सालों में मोनिका ने रविंद्र को करीब 3.5 लाख रुपए दिए थे। मोनिका हमेशा शादी की बात करती, पर रविंद्र उसको रोज़ नए बहाने बनाता। मेरे घर वाले अभी नहीं मानेंगे, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, ऐसे कई बहाने बनाता था। मोनिका उसके इस झूठ को सच मानकर इंतजार करती रहती। पर दोस्तों, असली धोखा तो अभी बाकी था। साल आया 2024। विजयनगरम की रहने वाली एक लड़की राजश्री, जो 31 साल की थी, से उसका रिश्ता तय कर दिया। और हैरानी की बात देखिए, रविंद्र ने शादी को इनकार नहीं किया। इन 3 सालों में उसका मोनिका से मन भर चुका था। वह एक ही वक्त पर 2 नावों पर सवारी करना चाहता था। पर जैसे ही मोनिका को किसी तरह से शादी की भनक लगी, उसने रविंद्र से जवाब मांगा। उसने पूछा कि यह क्या चल रहा है। तब इस शातिर इंसान ने एक नया इमोशनल कार्ड खेला। उसने मोनिका के आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा विश्वास करो, मैं मजबूर हूँ। मेरे परिवार वालों ने मुझे पढ़ने में बहुत पैसा लगाया है। मैं शादी तो इस लड़की से ही कर रहा हूँ, पर कुछ ही महीनों में कोई ना कोई बहाना बना के उसे तलाक दे दूंगा और फिर हम दोनों शांति से शादी कर लेंगे। कमाल की मैनिपुलेट दिमाग था इस आदमी का। और भोली वाली मोनिका अपने 3 साल के प्यार और दिए हुए 3.5 लाख रुपए बचाने की उम्मीद में उसकी बातों में फिर से आ गई। 2024 में रविंद्र की राजश्री से शादी हो गई। वो अपनी पत्नी को लेकर इस एसवी नगर वाले घर में शिफ्ट हो गया। पर शादी के बाद भी उसने मोनिका से मिलना नहीं छोड़ा। जब उसकी पत्नी सो जाती या कहीं बाहर होती तो वह मोनिका को कॉल्स करता, पर अब मोनिका का सब्र टूट रहा था। वह बार बार पूछती, कब दोगे तलाक,
कब करोगे मुझसे शादी। और जैसे ही कुछ महीने बीते, रविंद्र की पत्नी राजश्री प्रेग्नेंट हो गई। जब मोनिका को यह बात पता चली, तब जाकर उसके दिमाग में जाले साफ हुए। उसे समझ आ गया कि रविंद्र ने उसका सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है, उसके इमोशंस का, उसके जिस्म का और उसके पैसों का। मोनिका ने फौरन अपना फैसला सुना दिया। उसने रविंद्र की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम इंसान के नाम पर एक धोखा हो। मुझे मेरे 3.5 लाख रुपए लौटा दो और मैं हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन लालच बहुत बुरी चीज़ है। रविंद्र ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उसने उल्टा मोनिका को सुनाया कि हमने इतने साल साथ बिताए, साथ गुजारे, पैसे तो मैंने भी खर्च किए। मोनिका ने उसको आखिरी वार्निंग दी, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं ये सारी बात तुम्हारी प्रेग्नेंट पत्नी को जाकर बता दूंगी। तुम्हारी सारी सच्चाई, तुम्हारे फेक नेवी ऑफिसर होने की सच्चाई और सब कुछ तुम्हारे परिवार के सामने खोल दूंगी। भूचाल आ गया रविंद्र की जिंदगी में दोस्तों। उसका बना बनाया संसार तबाह होने की कगार पर था। अपना घर बचाने के लिए और उन 3.5 लाख रुपए को हजम करने के लिए उसने एक ऐसी साजिश रची जो किसी शैतान के दिमाग की उपज हो सकती है। उसने तय कर लिया था कि अब मोनिका को हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा देना है। अब आता है उस दर्दनाक रात का हिस्सा। रविंद्र ने बहुत शांत दिमाग से प्लानिंग शुरू की। वह अपनी पत्नी के सामने एक आदर्श पति बन रहा था और जब पत्नी की डिलीवरी का वक्त करीब आया तो उसने बहुत प्यार से उसे उसके मायके भेज दिया, यह कहकर कि वहाँ उसकी बेहतर देखभाल होगी। घर अब बिल्कुल खाली था। एसवी नगर का वह मकान एक खौफनाक साजिश का मैदान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार था। तारीख थी 29 मार्च 2026। रविंद्र ने दोपहर के वक्त मोनिका को कॉल किया। उसने बहुत ही मीठी आवाज में कहा, घर पर कोई नहीं है, आओ आमने सामने बैठकर पैसे और रिश्ते का हिसाब क्लियर कर लेते हैं। मोनिका भी इस रोज रोज के झंझट से आजाद होना चाहती थी। वह दोपहर को उसके घर पहुंच गई। दोस्तों, देर शाम तक दोनों के बीच आम बातचीत होती रही, पर मुद्दा वही था, पैसा। मोनिका अपनी बात पर अड़ी थी कि उसे उसका पैसा वापस चाहिए, वरना वह सबको सच बता देगी। बहस बढ़ती गई, आवाजें ऊंची होने लगी और तभी अचानक से गुस्से में पागल हो चुके रविंद्र ने आगे बढ़कर मोनिका का गर्दन दबोच दी। वह चीखना चाहती थी पर उसकी आवाज उसके गले में ही घुट कर रह गई। रविंद्र के हाथों में जैसे जुनून सवार था। उसने तब तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी जब तक मोनिका की सांसें हमेशा के लिए रुक नहीं गई। कुछ ही पलों में वह हंसती बोलती 29 साल की लड़की फर्श पर एक बेजान शरीर बन चुकी थी। लेकिन ये क्राइम यहीं खत्म नहीं हुआ दोस्तों। अब रविंद्र के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था उस शरीर को ठिकाने लगाना। अगर वो पूरा का पूरा उस जिस्म को कहीं ले जाता तो सीसीटीवी या किसी पड़ोसी की नज़र में आ जाता। इसलिए उसने ऑनलाइन खरीदे हुए उस तेज धार वाले हथियार को निकाला। उसी रात उसने इंसानियत को शर्मिंदा करते हुए उस शरीर के 4 टुकड़ों में बांट दिया। बीच के हिस्सों को उसने बड़ी चालाकी से अपने घर के फ्रिज में रख दिया और सिर और बाकी नीचे के हिस्से को एक बड़ी सी ट्रॉली बैग में फेंक दिया। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वह धारापाले इलाके का एक सुनसान जगह पर गया। वहाँ उसने उस ट्रॉली बैग और मोनिका के मोबाइल फ़ोन पर आग लगा दी ताकि उसका चेहरा और उसकी डिजिटल हिस्ट्री दोनों हमेशा के लिए राख बन जाए। पर कहते हैं ना, गुनाह चीख चीख कर अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। उसी रात की पैनिक, डर और मोबाइल ट्रैक होने के खौफ के उसे अगले ही दिन सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, जब पुलिस ने उस आग की राख से बचे हुए सबूतों को इकट्ठा किया और पोस्टमार्टम के बाद जो बेजान हिस्से मोनिका के बुजुर्ग माता पिता को सौंपे, तो उनका रोना देखकर वहाँ खड़े पत्थर दिल लोगों के भी आंखों में आंसू आ गए। उनकी जवान बेटी जिसने एक बेहतर ज़िंदगी का सपना देखा था, उसे इस हाल में देखना किसी भी माँ बाप के लिए जीते जी मौत के बराबर है। रविंद्र को कोर्ट में पेश किया गया और अब वह जेल की काल कोठरी में अपने अंजाम का इंतजार कर रहा है। मेरी यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को डराना या बेचैन करना बिल्कुल नहीं है। यह एक वार्निंग है। सोशल मीडिया पर दिखने वाली झूठी दुनिया, यूनिफॉर्म की चमक और ऑनलाइन प्रोफाइल्स पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। प्यार में अंधे होकर अपने बैंक अकाउंट और अपनी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान के हवाले मत कीजिए जिसके बैकग्राउंड की आपको पूरी जानकारी भी ना हो। दोस्तों, लालच और झूठ का अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। आप लोगों ने पूरी घटना सुनी। अब आप खुद दिमाग लगाइए और मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, इस पूरी ट्रेजेडी का असली गुनहगार आप किसे मानते हैं? रविंद्र का अंधा लालच, उसका सातिर दिमाग और दोहरा
चरित्र, या फिर मोनिका का अंधा विश्वास और शादीशुदा इंसान से उम्मीद लगाए रखना, या फिर सोशल मीडिया का वो फ्रॉड जिसमें सिस्टम किसी को भी फेक आइडेंटिटी के पीछे छिपने का मौका देता है। आपकी जो भी राय हो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट पढ़ूंगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे नए हैं और कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखिए। अनजान लोगों पर जल्दी भरोसा मत कीजिए। मैं हूं मनीष, मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।